गांव नूराबाद अपने सुकून और इबादत के लिए मशहूर था, मगर पिछले कुछ महीनों से यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। लोग देख रहे थे कि नई कब्रें खुदी हुई मिल रही हैं, कुछ शव गायब हो जाते और कभी-कभी कुछ हिस्से कटे हुए मिलते। गांव के बुजुर्गों ने इस बारे में मशवरा किया और कहा, यह या तो किसी वहशी दरिंदे की करतूत है या फिर कोई शैतान इंसानियत की हदें पार कर रहा है। लेकिन असली गुनहगार गांव के लोगों के बीच ही मौजूद था। नासिर, जो बाहर से एक साधारण आदमी लगता था, मगर उसके अंदर एक भयानक शैतान छुपा हुआ था। नासिर एक कसाई था। उसे गोश्त काटने और पकाने का हुनर था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश उठी। इंसानी गोश्त का स्वाद कैसा होता है? पहले वह इस ख्याल को दिल से निकालने की कोशिश करता, मगर शैतान उसे गुमराह करने में लगा हुआ था। एक दिन गांव में एक हादसे में उसका दोस्त अली इंतकाल कर गया। जब उसे दफनाया गया, नासिर कब्रिस्तान से गुजरते हुए सोचने लगा, क्या इंसानी गोश्त भी जानवरों जैसा होता है? यह ख्याल उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गया। रात के अंधेरे में जब गांव सो रहा था, नासिर कब्रिस्तान पहुंचा। अली की कब्र ताजा थी, मिट्टी अभी नरम थी। उसने डरते हुए फावड़ा उठाया और कब्र खोदना शुरू किया। हर वार के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। कुछ देर बाद ताबूत नजर आया। उसने कांपते हाथों से ताबूत खोला। अली का नूरानी चेहरा अब बेजान था। उसकी बंद आंखें देख नासिर के दिल में अजीब खौफ पैदा हुआ, मगर फिर भी उसने अपने हाथ पीछे नहीं खींचे। उसने तेज चाकू निकाला और अली की जांघ से गोश्त काट लिया। फिर जल्दी से कब्र बंद करके अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने गोश्त को धोया, मसाले लगाए और पकाने लगा। जब गोश्त सिकने लगा तो एक अजीब सी खुशबू कमरे में फैल गई, कुछ अलग मगर बेहद लजीज। बस एक निवाला खाकर देखता हूं, उसने खुद को बहलाया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसके जिस्म में एक अजीब सी सरसराहट दौड़ गई। या अल्लाह, ये कैसा मजा है! मगर तभी उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, नासिर, तुमने मुझे खा लिया। वह घबरा कर उठा, मगर कमरे में कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और फिर खाने लगा। मगर उसे नहीं पता था कि उसने जो गुनाह किया था, उसका अंजाम कितना भयानक होने वाला था। नासिर की यह आदत बन चुकी थी। जब भी कोई इंतकाल करता, वह रात के अंधेरे में कब्र खोदकर गोश्त निकालता और उसे पकाकर खाता। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहने लगे, यह इंसानी हरकत नहीं, किसी जिन्न या शैतान का काम है। गांव के इमाम ने जुमा के खुतबे में कहा, जो शख्स कब्रिस्तान की बेहरमती करेगा, उसका अंजाम दुनिया और आखिरता दोनों में बुरा होगा। मगर नासिर के दिल पर तो ताले लग चुके थे। वह नसीहतों को अनसुना कर चुका था। फिर एक दिन गांव में 22 साल की लड़की का इंतकाल हुआ। नासिर की नजर उस ताजा कब्र पर थी। उसके मन में शैतान ने एक और गुनाह डाल दिया। आज मैं एक खास दावत तैयार करूंगा। रात के सन्नाटे में वह कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र खोदी और लड़की की जांघ का गोश्त काट कर अपने घर ले आया। घर आकर उसने अपने पसंदीदा मसाले डाले और तवे पर भूनने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। खिड़कियां हिलने लगीं और हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। नासिर, अब क्या तुम्हें मेरा गोश्त स्वादिष्ट लग रहा है? वह घबरा कर खड़ा हुआ। उसने देखा, सामने वही लड़की खड़ी थी। उसका लिबास सफेद था, आंखें कोयले की तरह काली और उसके जिस्म से कब्र की मिट्टी झर रही थी। नासिर दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा नहीं खुला। लड़की की भयानक हंसी गूंजने लगी। जो मुर्दों का गोश्त खाता है, वह खुद मुर्दा बन जाता है। नासिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सुबह गांव के कुछ लोग नासिर के घर पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो जो नजारा देखा, उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। नासिर का जिस्म छोटे छोटे टुकड़ों में कटा पड़ा था। उसके मुंह में सड़ा गला गोश्त था और दीवार पर खून से लिखा था, जो मुर्दों का गोश्त खाता है, उसे जिंदा रहने का हक नहीं। कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक इबरत है। जो लोग कुदरत के बनाए हुए कायदों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनका अंजाम खौफनाक और दर्दनाक होता है। अगर आप भी किसी गुनाह में लिप्त हैं, तो तौबा कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह का अजाब कभी भी किसी पर भी आ सकता है।